क्या आपने कभी शीशे में खुद को देखकर ये सोचा है कि यार मैं इससे बेहतर कर सकता था? क्या कभी रात को सोते समय आपको ये महसूस हुआ है कि आपके अंदर एक आग है, एक टैलेंट है, लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहा, जैसे आप किसी इनविजिबल दीवार से टकरा रहे हैं? हम सब जानते हैं कि हमारे पास पोटेंशियल है, हम सब जानते हैं कि हम जीत सकते हैं, लेकिन फिर भी हम में से 99% लोग सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं, थ्राइव नहीं कर रहे। क्यों? क्या कमी है? टैलेंट की? नहीं। पैसे की? शायद नहीं। कमी है उस एक यकीन की, उस एक सिस्टम की जो 100 साल पहले एक किताब में लिख दिया गया था। दोस्तों, आज हम जिस किताब की गहराइयों में उतरने वाले हैं वो कोई आम मोटिवेशनल किताब नहीं है। ये सेल्फ हेल्प की दुनिया का वो खजाना है जिसे जॉर्ज मैथ्यू एडम्स ने 1913 में लिखा था। इसका नाम है यू कैन, यानी आप कर सकते हैं। ये किताब उन लोगों का सीक्रेट है जिन्होंने इतिहास बदला है, और आज द मेटा बुक्स के इस वीडियो में हम इस किताब के हर एक पन्ने को निचोड़कर उसका अमृत आपके सामने रखने वाले हैं। ये वीडियो आपकी सोच, आपकी आदतें और शायद आपकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। तो अपने फ़ोन के नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए और अगले कुछ मिनट सिर्फ अपने आने वाले कल के नाम कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े झूठ की जो हम खुद से बोलते हैं। एडम्स कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी हार तब नहीं होती जब वो गिरता है, बल्कि तब होती है जब वो कोशिश करना छोड़ देता है। किताब का पहला ही और सबसे पावरफुल लेसन है विश्वास। लेखक कहते हैं कि दुनिया में कोई भी काम तब तक असंभव लगता है जब तक कि कोई उसे कर नहीं देता, और उसे करने वाला कोई एलियन नहीं होता। वो आप जैसा ही इंसान होता है जिसके पास बस एक चीज़ ज़्यादा होती है, खुद पर अटूट विश्वास। जब आप कहते हैं आई कैन, तो आप अपने दिमाग के उन रास्तों को खोल देते हैं जो कल तक बंद थे। लेकिन ये विश्वास आएगा कैसे? इसके लिए ऑथर हमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं, जिसे उन्होंने नाम दिया है द आवर ऑफ साइलेंस, यानी खामोशी का 1 घंटा। आज के दौर में जहां हमारे हाथ में हर वक्त मोबाइल हैं, रील्स हैं, शोर है, हम खुद से बात करना भूल गए हैं। एडम्स कहते हैं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो रोज़ कम से कम 1 घंटा अपने साथ अकेले बिताएं, बिना फ़ोन के, बिना किसी इंसान के, सिर्फ आप और आपकी सोच। ये वो वक्त होता है जब आपका दिमाग दुनिया के शोर को हटाकर नए आइडियाज़ को जन्म देता है। दुनिया के जितने भी महान आविष्कार हुए हैं, जितनी भी बड़ी कंपनियों के आइडियाज़ आए हैं, वो भीड़ में नहीं, अकेलेपन की खामोशी में आए हैं। तो आज से ही अपने लिए वो साइलेंस आवर निकालें। अब अगर आपका दिमाग तैयार है तो बात करते हैं आपके सबसे बड़े हथियार की, आपका शरीर, आपकी हेल्थ। एडम्स बहुत ही कड़े शब्दों में कहते हैं कि एक बीमार शरीर के साथ एक महान दिमाग नहीं चल सकता। अगर आप थके हुए हैं, अगर आपकी पीठ में दर्द है, अगर आप आलस से भरे हैं, तो आप यू कैन के रास्ते पर नहीं चल सकते। हम अक्सर अपनी गाड़ी की सर्विसिंग तो टाइम पर कराते हैं, लेकिन अपने शरीर में कबाड़ भरते रहते हैं। लेखक कहते हैं कि अपनी हेल्थ की हिफाजत करना अपनी सफलता की हिफाजत करना है। चलना, ताज़ी हवा लेना और सही खाना, ये कोई लग्जरी नहीं है, ये आपकी ड्यूटी है। लेकिन सिर्फ अंदर से मजबूत होना काफी नहीं है, आपको बाहर से भी विजेता दिखना होगा। यहाँ लेखक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाते हैं, आपके कपड़े और आपकी पर्सनैलिटी। कई लोग सोचते हैं कि अरे कपड़ों से क्या होता है, काम अच्छा होना चाहिए। लेकिन एडम्स कहते हैं कि आप कैसे दिखते हैं ये दुनिया को बाद में बताता है, पहले आपको खुद को बताता है कि आप अपनी कितनी इज्जत करते हैं। जब आप अच्छे, साफ और प्रोफेशनल कपड़े पहनते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप 7वें आसमान पर होता है। ये दुनिया का नियम है। जो इंसान खुद को सीरियसली नहीं लेता, दुनिया भी उसे सीरियसली नहीं लेती। इसीलिए अपनी अपीयरेंस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का आईना है। अब हम आते हैं उस चैप्टर पर जो शायद आपकी रूह को झकझोर देगा। वो है टाइम और कंसंट्रेशन। हम सबके पास 24 घंटे हैं, इलॉन मस्क के पास भी, और उस इंसान के पास भी जो पूरा दिन सोफे पर लेटकर बिताता है। फर्क सिर्फ इतना है कि विजेता अपने समय का इन्वेस्टमेंट करता है और हारने वाला उसे खर्च करता है। एडम्स कहते हैं कि समय ही असली दौलत है। अगर आपने आज का दिन बर्बाद कर दिया तो आपने अपनी जिंदगी का एक कीमती पन्ना फाड़ दिया जिसे दोबारा नहीं लिखा जा सकता। और समय बचाने का सबसे बड़ा तरीका है कंसंट्रेशन, यानी एकाग्रता। लेखक एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। सूरज की किरणें पूरी पृथ्वी को गर्म कर सकती हैं, लेकिन अगर आप उन किरणों को एक मैग्नीफाइंग ग्लास से एक ही बिंदु पर फोकस कर दें तो वो आग लगा सकती है। हमारा दिमाग भी वैसा ही है। अगर आप एक साथ 10 काम करेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे,
लेकिन अगर आप एक वक्त पर एक काम पूरी ताकत से करेंगे तो आप उस फील्ड के मास्टर बन जाएंगे। आज की मल्टीटास्किंग वाली दुनिया में ये एडवाइस सोने से भी ज़्यादा कीमती है। एक बार में एक काम, यही है सफलता का मंत्र। लेकिन क्या सब कुछ इतना आसान होगा? नहीं। रास्ते में गलतियां होंगी, फेलियर्स आएंगे, और यहाँ यू कैन किताब हमें गलतियों को देखने का एक नया नज़रिया देती है। जॉर्ज मैथ्यू एडम्स कहते हैं, जो इंसान गलती नहीं करता वो दरअसल कुछ नया नहीं करता। अपनी गलतियों से डरना बंद कीजिए। हर गलती आपको ये बताती है कि क्या काम नहीं करेगा, ताकि आप उस रास्ते को खोज सके जो काम करेगा। हारना बुरा नहीं है, लेकिन हार मानकर बैठ जाना गुनाह है। जब भी आप गिरे तो ये याद रखें कि ये अंत नहीं है, ये सिर्फ एक टर्न है। अपनी गलतियों को अपना टीचर बना लीजिए, अपना दुश्मन नहीं। अब सवाल आता है कि वो कौन सी चीज़ है जो हमें इन मुश्किलों में भी खड़ा रखती है। वो है कैरेक्टर, यानी आपका चरित्र। आजकल हम रेपुटेशन की बहुत परवाह करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन एडम्स कहते हैं कि रेपुटेशन वो है जो लोग आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन कैरेक्टर वो है जो आप असलियत में हैं, और जीतता वही है जिसका कैरेक्टर मजबूत हो। क्या आप ईमानदार हैं? क्या आप अपनी ज़बान के पक्के हैं? क्या आप दूसरों की मदद करते हैं जब आपको कोई देख नहीं रहा होता? यही वो नींव है जिस पर सफलता की इमारत खड़ी होती है। शॉर्टकट से मिली कामयाबी ताश के पत्तों का घर है, वो गिरेगी ही गिरेगी, लेकिन कैरेक्टर के दम पर मिली कामयाबी पत्थर की लकीर है। इस किताब के आखिरी हिस्सों में लेखक एक बहुत ही सुंदर बात कहते हैं, दूसरों के लिए जीने के बारे में। आप कितना भी पैसा कमा लें, कितनी भी शोहरत पा लें, अगर आपके दिल में दूसरों के लिए दया और प्यार नहीं है तो आप गरीब हैं। यू कैन का असली मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप अमीर बन सकते हैं, इसका मतलब है आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। अपने से छोटों से प्यार से बात करना, अपने कलीग्स की इज्जत करना और समाज को कुछ वापस देना, यही एक लेजेंड की निशानी है। तो दोस्तों, अगर हम जॉर्ज मैथ्यू एडम्स की 100 साल की इस विजडम को समराइज करें तो निष्कर्ष ये निकलता है, सफलता कोई लॉटरी नहीं है, ये एक निर्णय है, एक फैसला है। 1, आपको मानना होगा कि यू कैन, आप कर सकते हैं। 2, आपको अपनी हेल्थ और अपनी पर्सनालिटी को सुधारना होगा। 3, आपको खामोशी में बैठकर अपने प्लान्स बनाने होंगे। 4, आपको अपने समय की कद्र करनी होगी और एक लेज़र की तरह फोकस करना होगा। और 5, और सबसे बड़ी बात, आपको एक ऐसा इंसान बनना होगा जिसका कैरेक्टर सोने से भी ज़्यादा शुद्ध हो। किताबें तो बहुत हैं, लेकिन कुछ किताबें ज़िंदगी का नक्शा बदल देती हैं। यू कैन वही किताब है। अब ये आप पर है कि आप आज से ही इन बातों को अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं या फिर इसे भी एक और वीडियो समझकर भूल जाते हैं। याद रखिए, आपके और आपके सपनों के बीच में सिर्फ एक इंसान खड़ा है, और वो आप खुद हैं। रास्ता सामने है, मंजिल भी सामने है, और अब आपको ये भी पता है कि चलना कैसे है। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर थोड़ी सी भी आग जलाई हो, अगर आपको लगा हो कि आज आपने कुछ कीमती सीखा है, तो द मेटा बुक्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम यहाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाते, हम वो विचार लाते हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल दें। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखकर बताएं आई कैन। देखते हैं कितने लोग आज अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। अगली वीडियो तक सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।